हेलो अविनाश, हम करने जा रहे हैं आज 31 जुलाई पर, जो कि है सरदार उधम सिंह जी का शहीदी दिवस। तो इनको 31 जुलाई को ना लंदन में फांसी दी जाती है, क्योंकि इन्होंने जो जलियांवाला कांड हुआ था जिसके जिम्मेदार थे माइकल ओडायर, उनकी इन्होंने हत्या कर दी थी। इन्होंने पहले कसम खाई थी भी हाँ मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, और इन्होंने छोड़ा भी नहीं। तो अब बात करते हैं इनके पूरे जीवन के बारे में। तो इनका जो जन्म होता है वो होता है 26 दिसंबर 1899 को। और इनका लाइफ कहाँ तक थी, 1940 तक। तो होता क्या है, जो इनका जन्म होता है ब्रिटिश, जो भारत के टाइम में लाहौर था उसके पास में था, 130 मील की दूरी पे दक्षिण में सुनाम तिलवाद के अंदर इलाका है, वहाँ पे सिख परिवार के अंदर। तो इनके पिता का नाम था टहल सिंह, मजदूरी करते थे वो, और माता का नाम था नारायण कौर। और इनके अन्य नाम हैं थे राम मोहम्मद सिंह, आज़ाद, उदय। और जो इनका शादी होती है वो होती है लुपे हर्नाडेज 1920 के अंदर, और इनके 2 बेटे होते हैं। तो जब इनके जो स्टार्टिंग बचपन में क्या होता है, इनके पिताजी इनको कहीं लेके जाते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है। तो उसके कारण इनका जो पालन पोषण कुछ टाइम इसके चाचा जी करते हैं इनके, जो फिर वो कुछ कारणों से इनको अनाथालय में छोड़ देते हैं, इनको केंद्रीय खालसा अनाथालय। तो वहाँ पे इनका नाम रखा जाता है उदय, नाम उदय। तो इसके बाद क्या होता है, फिर ये कुछ क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने लग जाते हैं। और कौन सी घटना में ये शामिल थे, जो कांगा मटागारू जो अपने जहाज़ था उनके अंदर भी ये शामिल थे। गद्दर पार्टी का जो विद्रोह हुआ था उसमें भी ये शामिल थे, गद्दर पार्टी के अंदर। तो 1919 में क्या होता है, जलियांवाला बाग में जो कुछ लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ पे, उस टाइम लेफ्टिनेंट जो गवर्नर होते हैं वो गोलियां चलाने का आदेश देते, जिससे कुछ लोगों की मौत हो जाती है। उस चीज़ की बाद बदला लिया था उन्होंने बाद में। तो उसके बाद इनको 1927 में क्या होता है, 5 साल की सज़ा होती है कुछ हथियार वगैरह रखने के मामले में। तो इसके बाद ये वहाँ पे था इंग्लैंड के अंदर हॉल एक, जिसका अंदर कॉमन मीटिंग हो रही थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और सेंट्रल एशियन सोसाइटी की, 1940 की बात है। तो वहाँ पे ये जनरल डायर को मार देते हैं। तो इसके बाद इनको मुकदमा चलता है और इन्हें फांसी की सज़ा दी जाती है, मौत की सज़ा दी जाती है। तो ये इंग्लैंड के पैटर्नविल जेल है, वहाँ पे फांसी दी थी इनको। तो ये क्रांतिकारी थे हमारे भारत के। तो उसके बाद कुछ अपने थे विधायक साधु सिंह, उनके कहने पे इनको जो उनके अवशेष निकाले गए और भारत में भेजे गए, वहाँ पे इनका अंतिम संस्कार भी करवाया गया। फिर उसके बाद अनंतपुर साहिब ये में है एक अनंतपुर साहिब फाउंडेशन, इन्होंने इनको निशान ए खालसा की उपाधि दी। इनका नाम कुछ फिल्मों में भी अपने विषय में रहा, जैसे जलियांवाला बाग, शहीद उधम सिंह 1977 में शहीद। और इसके अलावा उत्तराखंड के अंदर भी एक जिला है, वहाँ पे उधम सिंह नगर बनवाया गया, और भी कई जगह इनके मतलब नाम के बनवाए गए हैं। तो ये काफ़ी मतलब अपने फेमस पर्सनालिटी में थे, जो भारत के लिए आज़ादी की लड़ाइयों में शामिल थे। तो उनके देश में पंजाब हरियाणा में इनके अपने सरकारी छुट्टी भी की जाती है। तो ये दिवस आपको याद रखना पड़ेगा, 31 जुलाई। 31 जुलाई को क्या हुआ, इनको जो शहीदी मिली थी, जो जिसके कारण शहीदी दिवस मनाया जाता है 31 जुलाई को।
और जन्म मैंने बता ही दिया, जो ब्रिटिश टाइम के लाहौर से थोड़ा सा दूर 130 माइल सुनाम के अंदर फिलबाद इलाका है। और माता का नाम नारायण कौर हो गया, पिता का नाम थैल सिंह हो गया। और ये जलियांवाला बाग कांड, वहाँ पे उसका बदला लिया और गद्दार पार्टी के साथ ये जुड़े हुए थे। और यही थे इनकी मेन जो हिस्ट्री, जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगी। धन्यवाद।